153 से लेकर के 152 से लेकर के 237। कौन सा पार्ट हुआ? पार्ट 6। इसमें क्या आएगा? पार्ट 6 में क्या आता है हमारा? 152 से 237 स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्य की अभी की सबसे पहले राज्य में राज्यपाल आएगा, और सेंटर में सबसे पहले प्रेसिडेंट आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, फिर पार्लियामेंट आएगी, प्रधानमंत्री आएगा, पार्लियामेंट आएगी, ठीक है, इस तरह से चीजें चलती है वो नेक्स्ट। वैसे तो देखो अभी नहीं है, अभी चुनाव होंगे 9 तारीख को, इसका इलेक्शन होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली समझ लो कि ये बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ दी वोट्स होते हैं वो पावर वाली पार्टी को जाते हैं, तो इसलिए वो बन जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैं फाइनल नहीं बोल सकता, बट ये है कि 90% चांसेस है कि यही बन जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा तो मेंबर देखने को मिलेगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट ने आपको पता है रिजाइन दे दिया था, तो सीपी राधाकृष्णन हो सकता है कि अगले हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अभी ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं ये, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट, ठीक है, वहां से हैं ये सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में ये गवर्नर थे, अभी भी है, मतलब अभी रिजाइन तो नहीं दिया है, दे देंगे तब जाके ये फिर हो सकता है कि नेक्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। चलिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 1950 और 1951 दो एक्ट बनाए गए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट जो है वो बाद में बने, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट ये जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या ड्यूटीज रहेंगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने काम को करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाए 1950 और 51। 50 वाला जो है जिसमें पार्टीज को डिफाइन करना होता है, पार्टीज क्या रूल्स होते हैं, पार्टीज को कौन सिंबल देगा, ये सारी चीजें 50 में होती हैं। अभी 51 दिया है इन्होंने, तो 51 में डिस्क्वालिफिकेशंस हैं कि किस किस आधार पर एमपीज एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और वो करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। वैसे डिस्क्वालिफिकेशन 3 आदमी कर सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकता है मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन, एक प्रेसिडेंट भी कर सकता है, और एक होता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है। कैपिटल वगैरह चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इलेक्टोरल रोल क्या होता है, ठीक है। अभी इसीलिए पड़ा हुआ सारा आपने देखा होगा, बिहार में एक